गुड मॉर्निंग और 10 के अंदाज ट्रेस में आपका स्वागत है। रचना वैद्य और रमेश सेठ पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। उसके अलावा सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन और जेएम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक भी अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ जुड़ेंगी। इनके अलावा बजट से बाजार की उम्मीदों पर हीलियोस इंडिया के सीईओ तिनशो ईरानी से करेंगे एक खास चर्चा और साथ ही HCL टेक जो आज का स्टॉक ऑफ द डे है उसके CFO कंपनी के CFO प्रतीक अग्रवाल से नंबर्स पर और आगे के व्यू पर बात करेंगे। ये सब कुछ इस पावर पैक शो में लाइंड अप है। वीरोल में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। और मार्केट इस समय देखिए उस 24,600 के जोन को रिजेक्ट करके नीचे आता हुआ मिड कैप में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई, लेकिन बैंक निफ्टी ने कुछ सुबह उम्मीद जताई लेकिन फिर कोलैप्स हो गया बैंक निफ्टी। IT फिर से एक मार्केट की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है लेकिन हायर लेवल से ये भी थोड़ा स्लिप हुआ। कुल मिलाकर मामला जो है आज थोड़ा टफ डे है, थोड़ा फॉलो थ्रू आज मिसिंग है ट्रेड्स में। देखते हैं आगे का दिन कैसे रहता है। फार्मा स्टॉक्स में आज अच्छी खासी स्ट्रेंथ है लेकिन बीरो जी हाँ, फार्मा में अच्छी स्ट्रेंथ है और ये आपने छोटी सी समरी समझी भी उससे अब तक बाजार में क्या हुआ। रचना वैद्य, अमित सेठ जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में आते हुए और नीलेश जैन, सोनी पटनायक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। अभी काम करते हैं, पहले ट्रेड्स ले लेते हैं। सोनी जी गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपके दो ट्रेड्स मैम आज के। जी गुड मॉर्निंग आनंद जी, वीरेंद्र जी, सारे दर्शकों को। देखिए यहाँ पे मेरा पहला ट्रेड रहेगा MCX पे, जहाँ पे एक बाई करने की सलाह रहेगी। MCX पे मुझे लगता है यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, काफी अच्छा सपोर्ट पकड़ा हुआ है 3700 से, जहां से सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। फ्यूचर्स में खरीदारी कर सकते हैं करंट लेवल पे। टारगेट यहाँ पे रहेगा 3920 3950। स्टॉप लॉस है 3760 का। तो मुझे लगता है आज का जो उसने हाई बनाया है 3850 पे, वहीं पे 1020 EMA कोइंसाइड कर रहा है, उसको क्रॉस करता है तो एक अच्छा सपोर्ट और स्ट्रेंथ के साथ कलेक्ट होते हुए वो 3950 के टुवर्ड्स जा सकता है। सो साइमल्टेनियसली यहाँ पे MCX में 4000 कॉल ऑप्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। करंट लेवल पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 38 का, टारगेट 85 व 105। सो ये पहला पिक है। दूसरा पिक यहाँ पे रहेगा ट्रेंड पे, जहां में हमने देखा है कि आज एक फ्रेश ब्रेकआउट 5700 के ऊपर आता हुआ नजर आया है और लास्ट 2 डेज से 5600 पे काफी स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट एडिशंस होते हुए वो सपोर्ट बेस बना रहा है। सो ट्रेंड फ्यूचर्स करंट लेवल पे हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 5600 का और टारगेट है 5850। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, सेकेंड टारगेट आपका 5920 पे दिखाई देगा। ओके, तो ये हो गई इस समय सोनी जी की फ्रेश पिक्स। नीलेश के पास चलते हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, आपके पिक्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए खरीदारी पर ही फोकस है। सबसे पहले खरीदने की सलाह होगी गेल, इस पर्टिकुलर काउंटर को। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक पर्टिकुलर काउंटर ऑन द वर्ज ऑफ एक मेजर ब्रेकआउट के कगार पर है और यहाँ से एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। सो करंटली 233 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 236 एंड 240 ये दो टारगेट के लिए गेल को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 229 का स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पे आया है वो है ITC में लगातार हम पिछले कुछ एक दिनों से हायर हाइज हाई लो फॉर्मेशन, इनफैक्ट हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे काफी अच्छे खासे लॉन्ग बिल्डअप भी आज के सेशन में देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ITC को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। 470 475 के टारगेट के लिए 456 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, तो यहाँ पे ITC 460 to 40 अब मतलब इस दौर की रिसेंट हाइस की अगर आप देखें, हाई ट्रेड करता हुआ अभी स्पॉट किया था कुछ देर पहले हमने यहाँ पे। अमित जी आपका पिक कर रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, मेरा पहला पिक थोड़ा पोजिशनल रहेगा। ONGC में एक ब्यूटीफुल ब्रेकआउट इन प्लेस है, यहाँ पे मोमेंटम जारी रहेगा। 312 के लगभग इसका प्राइस है। 306 का स्टॉप लॉस रहेगा और 325 के टारगेट्स रहेंगे ONGC में। सेकंड ट्रेड जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स एक अच्छे तरीके से अपना मूविंग एवरेजेस होल्ड कर रहा है। स्लोली एंड स्टेडली हम देख रहे हैं कि 1000 को प्रोटेक्ट करते हुए ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। 1010 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे रहेंगे लगभग 60 रुपीज के टाटा मोटर्स। ओके, चलिए अब आई थिंक रचना जी की ट्रेड्स बाकी हैं। रचना जी क्या रहेंगे आपकी ट्रेड्स? मेरे ट्रेड्स में एक DLF रहेगा जिसको हम लॉन्ग करेंगे और दूसरा रहेगा हिंद पेट्रोल जिसको अगेन हम लॉन्ग करेंगे। DLF की अगर पहले बात करें 831 पे है फ्यूचर्स। यहाँ पे अगर आप SL लगाएंगे 825 पे
तो ऊपर वाली साइड पे ये काउंटर 835 एंड 40 की तरफ जा सकता है। और जो हिंद पेट्रो है उसको भी लॉन्ग किया जा सकता है फ्यूचर्स पे, 348 के करीब है इसका फ्यूचर्स। यहाँ पे अगर आप 344 का एसएल लगाए तो अपसाइड पे 350 एंड 55 का रादर 357 का टारगेट लगाया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे HPCL वाकई में स्क्रीन पे दिख रहा था कि इस वक्त HPCL एक मूव जनरेट अच्छा कर रहा है। अभी कुछ देर पहले मैंने पावर स्टॉक्स में टाटा पावर का जिक्र किया था। लेट्स ब्रिंग NTPC एट 381। ये काफ़ी समय से फंस रहा है। 380 85 ये 5 रुपए का क्लस्टर इसको काफ़ी परेशान कर रहा है। इस जोन को बाइसेक्ट करने को राज़ी नहीं है अभी, और काफ़ी बड़े सप्लाई जोन यहाँ परसिस्ट करते हैं। लेट्स स्किप आई थिंक NTPC एज ऑफ नाउ, छोड़ते हैं इसको। और क्या स्क्रीन पे मूव जनरेट कर रहा है? मेरे ख्याल से मेटल स्पेस में हिंडाल्को एक मूव जनरेट करता हुआ। हिंडाल्को का एक आई थिंक चेक ले लेते हैं, हिंडाल्को का क्या कर रहा है। हिंडाल्को डॉक्टर साहब रखिएगा स्क्रीन पे जरा प्लीज़। हिंडाल्को एट 696 की लोअर लेवल से पुल बैक है। 20 डे में आज का लो है। आपकी रीडिंग इस पर क्या है इस वक्त? डे हाई पे ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को अमित? जी वीरेंद्र जी, ये स्टॉक भी काफी दिनों से 10 और 20 डेमा में कंसोलिडेट कर रहा है, और थोड़ा सा 700 705 की ट्रेजेक्टरी में जाके ये फंस जा रहा है पिछले 10-12 दिनों से। 696 का इसका प्राइस है, प्लेसमेंट अच्छी है, बट मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि 702 703 के ऊपर निकले तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनेगा। इन दैट केस टारगेट्स विल बी 720 725, और स्टॉप लॉस उस समय हम रखेंगे लगभग 695 का। सो इट्स अ कंडीशनल बाय अबव 702। चलिए अब एक काम करते हैं, अब HCL टेक की बात करते हैं। नतीजे अनुमान से थोड़े बेहतर रहे हैं। तिमाही आधार पर